जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का गठन जो है कब हुआ था। चलिए बताइएगा साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों आपके बिल्कुल आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के भर्ती के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिल्कुल न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है साथियों, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए बिहार राज्य का गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1912 में क्या है, तो बिहार राज्य का गठन होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता जो साथियों किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का निर्माता कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी होगा। आगे देखिए प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण है ये किस अंग में होता है। चलिए बताइएगा, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह होते हैं आपके कहाँ पे, तो गुर्दा में। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, गुर्दा में होता है, याद रखेंगे। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह होता है आपके 1917 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1917 में। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, बिहार की राजधानी साथियों क्या है। चलिए बताएंगे बिहार की राजधानी क्या होगा साथियों। तो बिहार की जो राजधानी है ये साथियों पटना है, आपको पता होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से साथियों कौन सा यहाँ पे रोग होता है। चलिए बताइएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से साथियों यहाँ पे आप सभी लोग का कौन सा रोग होगा। तो आप याद रखिएगा, ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। चलिए बताइए साथियों, तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है साथियों यहाँ पे कौन होगा। तो यहाँ पे बाघ हो जाएगा साथियों। ऑप्शन सी सही जवाब है, बाघ होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आपका, बिहार विधानसभा कैसी है। चलिए बताइए, तो बिहार विधानसभा कैसी है साथियों। तो ये बिहार विधानसभा जो है ये आपके द्विसदनीय होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, द्विसदनीय है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, मानव हृदय में कुल यहाँ पे कितने कक्ष होते हैं। चलिए बताएंगे साथियों, तो मानव हृदय में जो है साथियों कुल कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही सही जवाब है, 4 कक्ष होते हैं। आगे देखिए प्रश्न है, बिहार केसरी की उपाधि साथियों किसे दी गई है। तो बिहार केसरी की उपाधि जो है साथियों यह किसे दी गई है। तो आप याद रख लीजिएगा साथियों, यह दी जाती है आपके श्री कृष्ण सिंह को। ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब है, श्री कृष्ण सिंह को साथियों दी जाती है। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्रश्न है आपका, धार्मिक स्वतंत्रता जो ये किस अनुच्छेद में है। चलिए बताएंगे साथियों, धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो साथियों धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दी गई है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है, अनुच्छेद 25 में है। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष जो है साथियों ये किसकी इकाई है। चलिए बताएंगे, प्रकाश वर्ष जो है साथियों ये किसकी इकाई है। तो साथियों प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, दूरी की इकाई है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आपका, बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों, बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बिहार में सबसे लंबी नदी साथियों यहाँ पे गंगा नदी है। ऑप्शन डी सही जवाब है, गंगा नदी होगा।
आगे देखिए साथियों, यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया है कि असहयोग आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था। चलिए बताइए। और साथियों, आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप जरूर इस क्लास को साथियों एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और बताइए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1920 में। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे, इंसुलिन हार्मोन जो है ये किस ग्रंथि से निकलता है। चलिए बताइए। तो इंसुलिन हार्मोन जो है ये किस ग्रंथि से निकलता है। तो साथियों, इंसुलिन हार्मोन जो है यह निकलते हैं साथियों आपके अग्नाशय से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अग्नाशय से। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है साथियों, यहाँ पे बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों। तो बिहार का जो राजकीय वृक्ष है साथियों कौन सा होगा। तो आम के वृक्ष जो है साथियों ये बिहार का राजकीय वृक्ष है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, लोकसभा का कार्यकाल जो है ये कितने वर्ष का होता है। चलिए बताएंगे साथियों। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है साथियों ये 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 5 वर्ष का होता है। चलिए आगे देखेंगे साथियों। प्रश्न यहाँ पे है आपका, प्रश्न है कि रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है। चलिए बताएंगे साथियों। तो रक्तचाप मापने का यंत्र क्या होगा। तो साथियों, रक्तचाप मापने का यंत्र होता है स्पिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन सी सही जवाब है, स्पिग्मोमैनोमीटर। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि बिहार का राजकीय खेल कौन सा है। चलिए बताएंगे। तो बिहार का राजकीय खेल कौन सा होगा साथियों। तो कबड्डी जो है ये बिहार का राजकीय खेल है। ऑप्शन डी सही जवाब है, कबड्डी होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। चलिए बताएंगे साथियों। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत लिखा था साथियों ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखे हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे साथियों कौन थे। तो आप याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों। तो सबसे हल्की धातु यहाँ पे कौन सा होगा। तो सबसे हल्की धातु यहाँ पे साथियों कौन होगा। तो याद रखिएगा, लिथियम। लिथियम जो ये सबसे हल्की धातु है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है, बोध गया बिहार के किस जिले में है। चलिए बताएंगे साथियों। तो बोध गया जो है ये बिहार के किस जिले में है। तो साथियों, बोध गया जो है बिहार के गया जिला में है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, बिहार के गया जिला में है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आप लोग का, नीति आयोग की जो स्थापना है साथियों कब हुई थी। चलिए बताएंगे, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों, नीति आयोग की स्थापना 2015 में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 2015 में होता है साथियों, याद रखेंगे। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा यहाँ पे रोग होता है। चलिए बताइएगा साथियों। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से साथियों यहाँ पे आपके स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, स्कर्वी रोग होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। चलिए बताइए। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो साथियों आप याद रखिएगा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे आपके कौन, श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, श्री कृष्ण सिंह होगा साथियों, आप याद रखेंगे। आगे देखिएगा यहाँ पे आपका प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताएंगे। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है साथियों यकृत। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, यकृत होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो ये किस पर आधारित है। चलिए बताएंगे। तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है ये किस पर आधारित है। तो ये आधारित है आपके शक संवत पे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, शक संवत पे होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, बिहार विभाजन कब हुआ। चलिए बताइए। तो बिहार के जो विभाजन हुआ था ये कब हुआ था। तो याद रखिएगा, बिहार के जो विभाजन होता है ये आप सभी लोग का होता है आपके 2000 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। चलिए बताइए। तो विद्युत धारा की जो एसआई इकाई होती है
यहाँ पे आपके एम्पियर होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, एम्पियर होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, गुप्त वंश का यहाँ पे संस्थापक कौन था? चलिए बताएंगे आप सभी लोग। तो गुप्त वंश के संस्थापक जो है साथियों यहाँ पे कौन है? तो गुप्त वंश के संस्थापक हो जाएंगे यहाँ पे कौन? तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, चंद्रगुप्त प्रथम है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, ऑक्सीजन का परिवहन जो है साथियों कौन करता है? चलिए बताइएगा, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो साथियों ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है यहाँ पे आपके कौन करते हैं? तो आरबीसी करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, आरबीसी होगा। आगे देखिए प्रश्न आपका है, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? चलिए बताइए। तो बिहार का जो राजकीय पुष्प है साथियों कौन सा होगा? तो आप याद रख लीजिएगा, कमल। कमल जो है ये बिहार का राजकीय पुष्प है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? चलिए बताइएगा साथियों, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये आपके निर्वाचक मंडल करवाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, निर्वाचक मंडल के द्वारा कराई जाती है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? चलिए बताइए। तो साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है आपके 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है, 13 अप्रैल 1919 को होता है साथियों। आप अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।